हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आप सबों का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 का एग्जाम्पल ये सब बनाए। उसको आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसके पहले थ्योरी वगैरह भी पढ़ा दिया गया है, थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स भी पढ़ा दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। सारे वीडियोज का लिंक दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, तो अब चलते हैं हम अगले एक्सरसाइज 6.2 में। प्रश्नावली 6.2 में थेल्स प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन सब दिए गए हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। ये दोनों एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है। जिसमें पहले क्वेश्चन में दो फिगर दिया हुआ है, दिया गया है दोनों में कि एबीसी ट्रायंगल है और डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। दूसरे में भी ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में एडी दिया गया है, बीडी दिया गया है, एई दिया गया है और सीई निकालना है। हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, इसलिए एडी और बीडी का रेशियो एई और सीई के रेशियो के बराबर होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतना कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं एडी बटा बीडी यानी 1.5/3 इक्वल 1/CE। ये डिस्मल हटा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीई का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगा। दूसरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ एडी का 2 गुना बीडी है, एडी का 2 गुना बीडी है तो एई का 2 गुना सीई होगा। यह 1.5 से 3 हुआ तो 1 से 2 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, एडी बाई बीडी। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं एडी यानी निकालना है और बाई बीडी 7.2 और एई 1.8 है और सीई 5.4 है। 18 3 जा कैंसिल हो जाएगा। इससे भी इसको कटा सकते हैं, या एडी इक्वल 7.2/3, 3 से 24 इक्वल कितना 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसका 3 गुना यह है, यानी इसमें 3 से डिवाइड करने पर यह आने वाला है सीई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल एई। तो उसी तरह से बीडी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल एडी। बीडी में 3 से भाग देने पर एडी आ जाएगा, चूंकि सीई में 3 से भाग देने पर एई आ रहा है। ऐसे ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। फिगर हम यहाँ बनाए हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी और पीक्यूआर ट्रायंगल है और इसमें पीक्यूआर में क्यूआर के एबी पीक्यू और पीआर पर पॉइंट ई और एफ दिया हुआ है और उसका वैल्यू पीई का, ईक्यू, पीएफ और एफ आर का वैल्यू दिया हुआ है। 3-4 क्वेश्चन है उसमें, और तब आपको इस वैल्यू से बताना है कि क्या ईएफ क्यूआर के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो पैरेलल जानने का क्या तरीका है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। यदि पीई और क्यूई का रेशियो पीएफ और एफआर के रेशियो के बराबर है तो पैरेलल होगा, अब बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। तो वही चीज हम 1 नंबर में यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पीई बाई ई क्यू
इक्वल, तो पीई 3.9 है और EQ 3 है, ये हटा दीजिए तो 13/10 हो जाएगा और 13/10 हुआ। यहाँ पर PF/FR, PF/FR इक्वल 3.6/2.4, ये कट के 3/2 हुआ। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी PE/EQ is not equal to PF/FR. Therefore, EF is not parallel, EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, फिर उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी देखेंगे। 4.8, ये 4 है, यह 8 है, तो QE 4.5 है, PE 4 है, QE 4.5 है, PF 8 है और RF 9 है। तो इसका रेशियो जब निकालेंगे तो कितना आएगा? एक मिनट, इधर हम मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है? PE/QE इक्वल 4/4.5, तब 5 से 5 8 40, 5 9 45, 8/9 होगा। और PF/FR जो है वह 8/9 होगा ही, तो दोनों बराबर आया। तो चूंकि PF/FR बराबर PE/QE, दोनों बराबर आया। इस दोनों का रेशियो बराबर है, इसलिए EF पैरेलल QR, EF और QR समांतर होगा। मतलब इसका रेशियो बराबर होगा तो दोनों समांतर होगा, रेशियो बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। अब इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे अब चलते हैं 3 और 4 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर क्वेश्चन में दिया गया है और इसमें बताया हुआ है कि LM पैरेलल BC है और LN समांतर CD है। यह इसके समांतर हो गया और यह इसके समांतर हो गया। तो दिखाना है कि AM/AB बराबर AN/AD होगा। तो हम करेंगे क्या? एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखिए, पहले हम ले लिए ABC त्रिभुज ABC में LM पैरेलल BC, LM BC के पैरेलल है। और जब LM BC के पैरेलल है तो AM/AB बराबर AL/AC होगा। तो इसलिए AM/AB बराबर AL/AC, समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से हो गया। फिर अब नीचे वाला त्रिभुज ADC में LN समांतर CD है, इसलिए AN/AD बराबर AL/AC, समीकरण 2 हो गया। यह भी थेल्स प्रमेय से। अब इस दोनों समीकरण से क्या मिलेगा हमको? समीकरण 1 और 2 से क्या मिला? AM/AB जितना है उतना ही AN/AD भी है, जो कि हमको प्रूव करना है।
एकदम आसान सा 2 लाइन बनाना है। सेम तरह से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में भी फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या कर रहा है देख लीजिए फिगर ध्यान से। ABC एक त्रिभुज बना है और AE एक बीच में लाइन है और DE जो है DE यह AC के समांतर है और DF AE के समांतर है और सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर BE बटा EC। फिर उसी तरह से 2 बार में त्रिभुज लेना है जैसे इसमें बना है। पहले प्रमाण में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा ले BF और FE, BF और FE ये वाला ABE में छोटा वाला ABE में DF समांतर AE दिया हुआ है तो इसलिए BF बटा FE, BF बटा FE बराबर कितना होगा BF बटा FE BD बटा AD, BD बाई AD समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। फिर दूसरा बार में त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में DE AC के पैरेलल है, DE समांतर AC तो इसलिए BE बटा CE, BE बटा CE बराबर कितना BE बटा CE BD बटा AD, BD बटा AD समीकरण 2। फिर थेल्स प्रमेय से अब समीकरण 1 और 2 से फिर मिलिए क्या हो गया 1 और 2 से जो इसका वैल्यू BD बटा AD इसका भी वैल्यू BD बटा AD तो दोनों बराबर हो जाएगा कितना BF बटा FE बराबर BE बटा CE। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से 3 और 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर देखते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में भी यह फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये चीज दिया हुआ है। क्या क्या है फिगर में PQR एक त्रिभुज है जिसमें जो फिगर देखिए यहाँ D हो गया DE OQ के पैरेलल है, DF और OR समांतर है तो सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर होगा। ये दोनों समांतर रेखा दिया हुआ है दोनों पेयर और EF QR के समांतर सिद्ध करना है। फिर हम क्या करेंगे चलिए पहले लेते हैं त्रिभुज POQ में, POQ में DE पैरेलल OQ है, DE और OQ पैरेलल है इसलिए थेल्स थ्योरम लागू हो जाएगा। तो PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर PD बटा DO, PD बटा DO समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से हो गया। फिर त्रिभुज लेंगे PRO में, चाहे POR में DF पैरेलल OR है इसलिए क्या मिलेगा PF बटा PF बटा FR बराबर PD बटा DO समीकरण 2 हो गया बाई बीपीटी थेल्स थ्योरम। अब 1 और 2 को मिलाइए क्या मिलेगा समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा PE बटा EQ बराबर
PF बटा FR, इसको 3 समीकरण ले लेते हैं। अब चल ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज PQR में PE बटा EQ बराबर PF बटा FR है। यहाँ समीकरण 3 से ये चीज जब बराबर हो गया, जब अनुपात बराबर हुआ तो यह अनुपात में बांटने वाली रेखा है थर्ड रेखा के समांतर होगी, इसलिए EF और QR समांतर होगा। यह प्रूफ हो गया आपका। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह का है, जैसे ही 5 और 6 एक तरह का। देखिए 5 और 6 में भी पहले यहां से लेंगे त्रिभुज POQ में, इसमें भी AB पैरेलल PQ दिया हुआ है, AC पैरेलल PR दिया हुआ है और BC तथा QR को समांतर सिद्ध करना है। चलिए प्रमाण में पहला काम क्या करेंगे, लेंगे यहां से POQ, त्रिभुज POQ में AB जो है पैरेलल है PQ के दिया हुआ है, इसलिए क्या मिलेगा OB बटा BQ, OB बटा BQ बराबर OA बटा AP, OA बटा AP। ये समीकरण हो गया एक थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। फिर चलिए त्रिभुज लेंगे, अब इधर से इधर समांतर दिया हुआ है POR, POR में AC और PR समांतर है, AC समांतर PR के, इसलिए फिर OC बटा CR, OC बटा CR बराबर क्या होगा OA बटा AP, OA बटा AP। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, ये दोनों बराबर हो जाएगा, इधर OA बटा AP दोनों में आया, तो OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, समीकरण 3। अब हम लेंगे बड़ा वाला, नहीं नीचे वाला, यहां बताना है, तो BQOR, त्रिभुज QOR में क्या मिला हमको OB बटा BQ बराबर OC बटा CR है, समीकरण 3 से मिला। तो समीकरण 3 से इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इसलिए BC QR के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर BC समांतर QR, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए तो इस वीडियो में आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में बाकी इसका क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक इसको देखिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। धन्यवाद।